नोटबंदी से देश को फायदा होगा, ये कहना है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत में अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की जानकारी कैबिनेट को भी नहीं थी। जेटली ने कहा कि नोटबंदी से लोगों को अगर तकलीफ हुई तो इसका उन्हें दुख है। सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो ये है कि 500 और 1000 रुपए का जो नोट था वो अपराधियों का, काला धन वालों का, ड्रग, टेररिस्ट, इनका मनपसंद नोट थे ये, और आप 2000 रुपए का नोट और ले आए। देखिए, आपको फंक्शनल ईज भी रखनी है। एक तो अगर रिप्लेसमेंट जैसे हम कर रहे हैं, उस रिप्लेसमेंट में अगर 2000 का ना हो और सब छोटी करेंसी में देने पड़े तो रिप्लेसमेंट में और बहुत तकलीफ होती है। रिजर्व बैंक का तो ओरिजिनल सुझाव 5000 10,000 का था, वो सरकार को स्वीकार नहीं था, तो इसलिए 2000 के कुछ रहेंगे। और ये भी आपको रिप्लेसमेंट की ईज के लिए रिजर्व बैंक ने सजेस्ट किए हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, जो आज से 15 साल पहले 1000 में आ जाता था, आज उसकी कीमत कितनी है, ये सब फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और सब सुझावों के बाद आरबीआई ने सजेस्ट किया, जो सरकार ने स्वीकार किया। ये कदम वाकई क्रांतिकारी है। इतने दिन से इस देश में और भी सरकारें आई लेकिन कोई कर नहीं पाया। ये आइडिया आया कैसे और ये आइडिया किसका था? देखिए, ब्लैक मनी के खिलाफ मूवमेंट हो, ये एक डिमांड रही है। अडवाणी जी ने यात्रा की, बाबा रामदेव ने पूरा आंदोलन किया, अन्ना हजारे के आंदोलन का भी एक ये मूल हिस्सा रहता था। और बाबा रामदेव इसको बार बार कहा करते थे कि स्मॉल करेंसी डिनोमिनेशंस में जाइए, प्लास्टिक करेंसी की तरफ जाइए। और वो उदाहरण विदेशों का देते थे, जैसे लोग अब इंग्लैंड में सबसे बड़ा नोट 50 पाउंड का है, यूएस में $100 का है, तो इसलिए इस तरह के वो उदाहरण देते थे। लेकिन हिंदुस्तान में केवल एक कदम उठाने से ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2.5 वर्षों में मोदी जी ने जो नीति दी, जो हमारा मंत्रालय जिसको लागू करता है, पहला काम हमने किया, जनधन के अकाउंट खोले ताकि हर भारतीय का बैंक का खाता हो। आज मनरेगा के वर्कर को भी पैसा चेक से मिलता है उसके खाते में। दूसरा काम हमने किया, विदेशी खाते जो थे आप जाके डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो केस चलेंगे। जिन्होंने नहीं डिक्लेयर किए, आज HSBC वगैरह केस चल रहे हैं। फिर हमने देसी ब्लैक मनी के लिए IDS स्कीम लाए, कम क्लीन, पेनल्टी दीजिए नहीं तो आप फंसेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शन हमने रद्द कर दी है कानून बनाकर। जो पैसा घूमकर बाहर मॉरिशस और साइप्रस और सिंगापुर के रास्ते से आता था, 2 रास्ते हमने बंद कर दिए, तीसरा रास्ता बंद होने वाला है। यानी कि इस क्रांतिकारी कदम के पीछे काफी एक लंबी प्लानिंग की गई थी।